नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारे से चैनल आरडीएस क्लास में स्वागत है। यह क्लास में हम देखेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र। आखिर मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे होता है, पहले इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए, यह हमारा क्या है, लीवर है। यह हमारा क्या है, यह लीवर है। लीवर के जस्ट इस साइड में यह हमारा आमाशय है। क्या है, आमाशय है। आमाशय के जस्ट नीचे क्या है, यह छोटी आंत है। उसके बाद यह बड़ी आंत यहाँ दिखलाया गया है। ठीक है, तो देखिए, यह भोजन धीरे धीरे क्या होती है, ग्रास नली के माध्यम से नीचे आती हैं। ग्रास नली के माध्यम से जब हम भोजन मुख में करते हैं तो मुंह में क्या होता है, मुंह में क्या होता है, छोटे छोटे हम कणों में क्या करते हैं, भोजन को तोड़ लेते हैं और उसमें लार मिल जाता है, और लार के साथ हम लोग क्या करते हैं, भोजन को निगल लेते हैं। और ग्रास नली के माध्यम से, ग्रास नली के माध्यम से भोजन कहाँ आती है, आमाशय में आ जाती है। आप देखिए, देखिए आमाशय में आई। आमाशय में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को तथा भोजन को, दोनों को क्या करता है, गलाने का काम करता है, जीवाणुओं को मार देता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है काफ़ी घातक होता है। आप जीवाणु को उसमें क्या करता है, जैसे यहाँ जीवाणु आएगा बिल्कुल इसमें आकर राख हो जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भोजन के साथ जो भी जीवाणु जाता है, जो भी कीटाणु जाता है, उसको मारने का काम कौन करता है, आप बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर करता है और भोजन को क्या करता है, बहुत छोटे 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 कणों में तोड़ देता है। उसके बाद भोजन, उसके बाद देखिए भोजन धीरे धीरे क्या होती है, 3-4 घंटे बाद धीरे धीरे भोजन क्या आती है, नीचे की तरफ आती है। और धीरे धीरे कहाँ आएगी, छोटी आंत में आएगी। छोटी आंत में देखिए आराम से आ रहा है, देखिए छोटी आंत में आ रहा है। छोटी आंत में आने के बाद भोजन कहाँ पहुँचती है, बड़ी आंत में पहुँचती है। छोटी आंत में गुजरने के बाद पूर्णतः पाचन तो छोटी आंत में हो जाता है। अगर पूर्णतः पाचन देखें, मनुष्य का पूर्णतः पाचन भोजन का कहाँ होता है, छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। किंतु जल का अवशोषण बड़ी आंतें करती है। जल का अवशोषण बड़ी आंतें करती है। तो जल का अवशोषण देखिए कैसे होता है। जल को क्या करते हैं, यहाँ से जल को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। जल को क्या करता है, सूंघने का काम बड़ी आंत करता है। उसके बाद भोजन के क्या करता है, मल के द्वारा क्या हो जाता है, बड़ी आंत के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब हम लोग भोजन करते हैं, मुख द्वारा क्या करते हैं, भोजन करते हैं, वह भोजन के छोटे छोटे तोड़ने का काम तो हमारा मुख करता है। मुख में दांत होता है, जीभ होता है, जो भी होता है। उसके बाद हम ग्रास नली के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, आमाशय में भोजन पहुंच जाता है। आमाशय में जाने के बाद वहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को क्या करता है, मारता है। भोजन के साथ अगर कोई भी हम लोग कीटाणु खा लेते हैं, गलती से ही चला जाता है, तो क्या करता है, उसको मार देता है। और भोजन को आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भोजन करके निगल लेते हैं। निगलने के लिए तो निगल लेते हैं, क्या वो हम लोग का पेट ही समझता है, हम लोग का मशीन ही समझता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही समझता होगा कि क्या हम लोग अगर मतलब छोटे छोटे बाइट को अगर निगलेंगे तो कितना आसान होगा, बड़े बड़े बाइट को ऐसे ही निगल लेंगे, बिना चबाए निगल लेंगे तो कितना दिक्कत होगा। ये मशीन पर निर्भर करता है। तो ठीक है, तो पाचन तंत्र खराब आजकल क्यों हो रहा है, फैशन बन गया है ना पाचन तंत्र खराब होने का। तो आप लोग समय देखिए, खाने को समय ज़्यादा दीजिए, धीरे धीरे छोटी छोटी बाइट करके खाइए, आप ज़्यादा दिन तक क्या होंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पाचन तंत्र में कोई दिक्कत, देखिए उसके बाद क्या होता है, तो छोटी आंत में आती है। छोटी आंत में भोजन का क्या हो जाता है, पूर्णतः पाचन हो जाता है। और पूर्णतः जल का अवशोषण हो जाता है, बड़ी आंत में होता है। और बड़ी आंत में के द्वारा क्या होता है, मल द्वारा क्या, मल क्या होता है, मल द्वारा गुर्दा द्वारा क्या होता है, बाद में निकल जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।